तो भाई यहाँ हमारे पास एक दायरा है और इसका दरमियानी नुक्ता ओ पर है। साथ ही हमें यहाँ पे एक टेंजेंट दिया हुआ है ए सी। भाई टेंजेंट वो लकीर होती है जो दायरे से सिर्फ एक नुक्ते पे जाकर मिल रही होती है। अच्छा, साथ ही यहाँ पे एक रेडियस है ओ से सी तक का, और यहाँ एक और लकीर है जो कि ओ को ए से जोड़ रही है, और भाई ये लकीर इस नुक्ते से भी होकर गुजर रही है और ये नुक्ता है बी। अच्छा, रेडियस हमें 3 के बराबर दिया हुआ है और ए से बी तक की जो लंबाई है वो हमें 2 के बराबर दी हुई है, और सवाल ये है कि ए सी की लंबाई क्या होगी। भाई यहाँ अगर आप एक चीज़ पे गौर कर लें तो ये सवाल बहुत जल्दी हल हो सकता है। अब वो ये है कि ए सी एक टेंजेंट है और ओ सी एक रेडियस है, और जब भी रेडियस टेंजेंट के उस नुक्ते से जाकर मिलता है जो कि दायरे पे भी होता है और लकीर पे भी होता है, तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। यानी उस नुक्ते पे टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो भाई अगर इस तरह की सूरत हाल बन रही है तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा, और यूँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल की ये लंबाई हमें मालूम है, साथ में ये लंबाई भी हमें मालूम है। भाई ओ बी भी तो एक रेडियस ही है ना, तो ये भी 3 के बराबर होगा, और यूँ ओ ए बराबर आ जाएगा 2 जमा 3 यानी 5 के। और अगर आप देखें तो ये जो लंबाई है वो 90 डिग्री की दूसरी तरफ है, यानी ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। अब भाई पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से हम AC की लंबाई बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम हमें बताता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों छोटी साइड्स का जब स्क्वायर लिया जाए और उनको आपस में जमा किया जाए तो वो बराबर आ जाते हैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो यहाँ पे फिर 3 का स्क्वायर जमा AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 5 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के, तो AC का स्क्वायर जमा 9 बराबर होंगे भाई 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के। यहाँ 25 आ जाएगा। अब AC के स्क्वायर को अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 9 को माइनस कर देंगे। यूँ AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16 के। और अब हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यूँ AC बराबर आ जाएगा 16 के स्क्वायर रूट के, जो कि हल होकर बराबर आ जाएगा 4 के। तो भाई AC की लंबाई 4 के बराबर है।